आप खाएं ना आगे दें। मैंने सुबह एक उदाहरण दिया था, गांव में एक चोर था, वो रोज हेरा फेरी करता था कहीं ना कहीं से, पेट तो पालना है। जहां से वो ठगी चोरी कर कर आता था, उसके 2 हिस्से कर देता था। घर आता एक हिस्सा जाकर मंदिर में जाता था और आधा हिस्सा अपने पास देता था। गांव में कोई ऐसी चोरी हुई, उस पर शक गया, वो कहना मैं यहाँ था ही नहीं। कोई मानने को राजी न हो। उसने कुछ मित्र से उन्होंने पूछा कि पता तो हमको है चोरी तू नहीं की है, तो कैसे की है समझ नहीं आई। वो पहले बताएगा, अपना राज कौन खोलता है कि मार्केटों बात करके आए। बाजार और खुला, उसने कहा कि मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपने पार्टनर को देता हूं। जब कोई ऐसा संकट आता है मेरे को बता देता है। कोई आप लोग कर रहे हैं इस तरह की कमाई, जब विरक्त लोगों के खाने में आती है तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में भी उसी तरह के भाव, जैसा अन्न वैसा मन, उसी तरह के भाव उत्पन्न होंगे। हमारे महात्माओं के आचरण में जो शिथिलता आ रही है वो कोई कारण नहीं है, ऐसी आपकी शुद्ध कमाई का ही जो सुपरिणाम है। ये मत समझ लेना कि हमने अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान कर दिया तो पाप से मुक्त हो गए। ये तो बेहतर पर ही है, पता नहीं आप खत्म होगी। बेहतर यही है श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा के टेस्ट में भूल जो हो उसको साफ कर दो। हर कहीं दान मत करो, सुपात्रों तक पहुंचो। तो सुपात्रों तो तक तभी पहुंचा जा सकता है जब आप खुद पहले उस पर अमल करेंगे। तो आज प्रवचन का विषय मैंने बताया, भाई जी आ चुके हैं और समय भी हो गया है। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। इसके उलट अरेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। उसी तरह अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् न च तत्प्रेत्ये नो इह असत्कृत। गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन के प्रति श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम के 17वें अध्याय में राजस तामस सात्विक यज्ञ दान तप धर्म इत्यादि इनका अर्जुन के प्रति निरूपण कर रहे हैं, विश्लेषण करके बता रहे हैं। लेकिन राजस तामस सात्विक जो भी दान है उसको अश्रद्धया हुतम दत्तम, श्रद्धा के बिना जो दिया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, उसका फल न तत्प्रेत्य नो इह, ना तो उसका मरने के बाद कोई फल मिलता है न यहाँ ही। इसका मतलब क्या है
कि दान के बहुत से प्रकार हैं। दान करने वाला, दान स्वीकारने वाला, दान दी जाने वाली वस्तु, ये सब उसके ऊपर निर्भर है। आज का विषय है दान। दान हम किसको करें, कहाँ करें, करने के क्या फायदे हैं, और धर्मों में भी दान किया जाता है, हमारे धर्म में भी दान किया जाता है। दान की महिमा सारी दुनिया में सब धर्मों में है, सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है। वो दान हम लोगों ने शुरुआत की है ऐसा नहीं है, परमेश्वर अवतार से ही शुरू है ये। दान की परिभाषा क्या है? यह दीयते तद दानम, जो दिया जाता है उसे दान किया कहा जाता है। लेकिन वो दान कैसे करना है? उपकार निरपेक्षता। अभी मैंने श्लोक बोला है, वो संस्कृत में था, उसको मैं हिंदी में अनुवाद करते हुए कह रही हूँ कि उपकार निरपेक्षता। आपके ऊपर मैं कोई उपकार करके रख दूँ, या आपने कभी मेरे ऊपर उपकार करके रखा है, उसका बदला लेना देने के बिना स्वसत्ता निवृत्ति, अपनी सत्ता को छोड़ देना, दूसरे की सत्ता के स्वाधीन कर देना, दूसरे को अधीन कर देना वह वस्तु, उसको दान कहा जाता है। ये दान सबसे पहले हमारे ईश्वर अवतार करते हैं। ईश्वर अवतार भी 4 प्रकार से दान करते हैं, दृष्टि से, शब्दों से, अंतःकरण से, स्पर्श से। दृष्टि के दान के लिए उन्होंने मछली का दृष्टांत सुनाया है कि मछली अपने अंडे देती जाती है और ऐसे पीछे मुड़ के तैरती चली जाती है, उसकी दृष्टि से वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। अंतःकरण से बताया है कि कछुई तालाब के एक किनारे बच्चे देती है, कुछ दूसरे किनारे रहती है, वहां से उसको याद करती है दिल से, उसके बच्चे वहां बड़े हो जाते हैं। शब्द से बताया है, किसी महात्मा के झोली में वो शब्द वेदिया रस है, वो रस बनाने की प्रक्रिया होती है कोई, वो प्रक्रिया से उसने रस, मतलब कोई सलिल वस्तु है, द्रव वस्तु है, वो वस्तु उसकी झोली में है, कुप्पी में है। कोई लोहार, सोनार, तांबे वाला वो बर्तन धातुएं रात को घड़ते हैं, ठन 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 वो आवाज आती है, उस आवाज का प्रतिध्वनि जो है वो उस रस को स्पर्श करके दोबारा जब बर्तन को आके टच करता है तो वो सोना हो जाता है। ये शब्द द्वारा है। और स्पर्श द्वारा है, कुकड़ी का उन्होंने दृष्टांत दिया है, मुर्गी, पंजाबी में उसको कुकड़ी कहते हैं। वो अंडे देती है, अपने पंख फैलाकर उस मुर्गी के अंडे के ऊपर बैठती है, उसके सेक से वो बीच में से जो बच्चे हैं, चूचे हैं, वो बड़े हो जाते हैं और वो अंडा टूट जाता है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये ईश्वर अवतार के दान है। ईश्वर अवतार का जो भी दान होता है वो भी इसी परिभाषा के अनुकूल होता है कि ईश्वर अवतार जिसको जो दे देते हैं वो वापस नहीं लेते, उसके ऊपर अपनी सत्ता नहीं देते। किसी ब्राह्मण को भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने दर्शन के बाद उसको सुख दिया स्थिति में, वो अपना ब्रह्म कर्म भूल गया। यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, वो भूल गया। जबकि उसको घर में सब लोग कहते थे कभी भूल के भी उस तरफ मत जाना, श्री चक्रधर महाराज जी की तरफ, तू उनका ही हो जाएगा, अपना धर्म कर्म छोड़ बैठेगा। वो सचमुच छोड़ बैठा। घर के लोग पूछते थे, तब उसने जब बताया तो कहता है जाके वो भगवान को बोलो, अपने जो आपने मुझे सुख दिया है वो वापस ले लो। वो भी हतभागी, भाग्यहीन भगवान के पास आकर कहता है महाराज आपने जो मुझे सुख दिया वापस ले लो। महाराज कहते हैं हमने जो दे दिया है वो वापस नहीं लेते हैं। नहीं महाराज वापस लो। महाराज कहते हैं तुझे कोई तकलीफ हो रही है? कहता नहीं है तो सुख ही। भगवान कहते हैं हमारे पास लोग सुख मांगने आते हैं और हमने तुझे आपकी तरफ से दिया है, तू लेना नहीं चाहता। कहता नहीं महाराज मेरे घर के लोग मुझे घर से जाति से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि मैं अपने षटकर्मों को भूल बैठा हूँ। भगवान कहते हैं तुझे कोई तकलीफ नहीं है, सुख ही है, तो तू क्यों वापस करना चाहता? नहीं महाराज वापस करना। महाराज कहते हैं ठीक है, 4 कुंवारी कन्याओं को खाना खिला दे, तेरी वापस हो जाए। तेरी जो विद्या है वो निष्फल हो जाएगी, तुझे जो हमने सुख दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि दान देने की प्रक्रिया जो है ये ईश्वर अवतार से ही चालू हुई है।
भगवान कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं। औसा जैसी भक्तानी को कहते हैं, आओ मांगो कुछ, कहती है महाराज क्या मांगो, नहीं मांगो कुछ, कहती है महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे हमेशा ही आपकी सुंदर चांपे गौर श्री मूर्ति और श्री गोविंद प्रभु की श्याम मूर्ति हमेशा ही दिखे। भगवान खुश हो जाते हैं, कहते हैं दिखे। साधा को भी कहते हैं, साधा मांगो, कहती है महाराज मुझे मांगना ही नहीं आता। महाराज कहते हैं झल्ली नहीं, पागल नहीं, मांगना कैसे नहीं आता, मांग। कहती है महाराज क्या मांगो, कहते हैं जो भी मांगना है मांग ले। भगवान कहती है अगर देना है तो अगले जन्म में भी आप ही मिलना। भगवान कहते हैं तुझे मांगना नहीं आता तो तूने ये मांग लिया, अगर मांगना तो क्या मांगते, लेकिन मांगने का दान नहीं है वो मांगना भगवान ने कहा है तुम मांगो, तब तुमने नहीं मांगना। हमने क्या मांगना है, भगवान अपना प्रेम दान देना, बस। प्रेम के अंदर सब कुछ आ गया। कोई कहेगा मुझे स्थान करवाओ महाराज, तो उसको भगवान स्थान करवाते हैं, योग बनाते हैं। कोई कहता है महाराज मुझे पूजा प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा करने को मिले, जहाँ भी जाऊँ पूजा प्रसाद मिल जाए, उसको भगवान पूजा प्रसादों का योग लाते हैं। कोई कहता है महाराज मुझे भगवान के अच्छे अच्छे भक्तों का योग आए, जहाँ भी मिलूँ वो मेरे भक्तों की भगवान की लीला मैं सुनूँ, वो भक्तों का योग आ जाता है। वो कोई कहता है मुझे भगवान के सारे साधु संत जितने भी पंथ में मैं एक एक बार सबको दंडोत करूँ, महाराज मुझे ये मिले, तो भगवान वो भी योग बना देते हैं। कोई चाहता है कि मैं ईश्वर के शास्त्र को सुनूं, जो भी तत्व विवेचन पूर्वक, जो भी निर्णय पूर्वक जो शास्त्र हैं, वो काकू कक्षा भावार्थ प्रकरण दृष्टांत उपपत्ति न्याय इत्यादि 36 विभाग का जो 32 लक्षण पूर्वक जो शास्त्र है, मैं सारा सुनूं और उसके ऊपर सब मनन करूं, सारा अभ्यास मुझे आए, होते की रट्टे की तरह मुझे सब कुछ आए, कोई भी अविधि में न कर सकूं, भगवान उसको शास्त्र भी देते हैं। कोई कहता है मुझे वेद आए, भगवान वेद दे देते हैं। कोई कहता है मुझे बजाना है तो भगवान बजाना दे देते हैं। कोई कहता है मुझे गाना है तो भगवान गाना दे देते हैं। लेकिन ये सब मांगने के बाद जब ईश्वर खुद प्रसन्न होकर देते हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक दिया हुआ दान, या हमारे अधिकारों को देखते हुए भगवान किसी को लीला दान देते हैं। लीला दान में उम्र भी बढ़ाते हैं, लीला दान में मनुष्य जन्म भी देते हैं, लीला दान में उसको कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अनर्जित होता है, आपने जोड़ा हुआ नहीं होता, परमेश्वर की कृपा से हो जाता है। ईश्वर अवतार के स्पर्श से ही एक बार स्पर्श होता है तो उसको संबंध फल का दान मिलता है, वो भी दान है। एक हमारा ग्रहण दान होता है। ग्रहण दान मतलब हमने कभी अगला जन्म गरीबी का जोड़ा है, उसके बाद कोई कीड़ा मुंगी बनना है, या मकोड़ा बनना है, या गाय भैंस बनना है, या नरक जोड़े हैं, उसके बाद हमने कोई राजा का जन्म जोड़ा है। लेकिन आपकी कोई अच्छी बात देखकर, आपके किसी गुणों को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। आपका जो पीछे वाला राजा का जन्म था वो आगे ले आते हैं और आपको दे देते हैं। क्यों? एक चांस दे दिया आपको फिर दोबारा भक्ति करने का। उसको ग्रहण मतलब ग्रहण करना, और दान देना उसको ग्रहण दान कहते हैं। चौथा है जो कैवल्य दान, जिसके बाद जन्म मरण ये संसार का चक्कर आवागमन सब छूट जाता है, वो अति दुर्लभ है। ये दान ईश्वर अवतारों से ही ये प्रक्रिया चलती आ रही है। हम सोचते हैं हमने दान किया। बहुत सारे लोग हमारे आश्रम में आते हैं, वो कहते हैं भाई जी आप छोटे छोटे कोई इतने लोग हो, लघु उद्योग बनाओ, कोई काम करो, ये इनके लिए सोशल वर्कर बनो, इतने सारे लोग हो, आप भीख मांग के खाते हो, भिक्षा मांग के खाते हो, या आश्रम में दान का खाते हो, तो कोई काम करो। मैंने कहा हम वो काम करते हैं जिससे ये पाप से भारी हो जाती है पृथ्वी, तो धर्म कर्म करने से वो हल्कापन हो जाता है। वो जो है आप लोगों का संतुलन बनाने के लिए जो साधु संत काम करते हैं ना, वो सोशल वर्कर ही हैं। वरना हमने उनके लिए कोई दान करना है ये मतलब नहीं है, हम कोई भी दान नहीं करते, कोई भी दान नहीं करते। वो कहते हैं वोट दान दो, हम वोट भी दान नहीं देते, क्योंकि एक को देंगे तो दूसरा हमारा वैरी हो गया, इसलिए हम वोट भी नहीं डालते। कहने का मतलब ये है कि ये दान बहुत तरह से ईश्वर अवतारों से चलते आए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, आज ब्लैंकेट बांट रहे हैं, भैया आज फल बांट रहे हैं, आज रक्तदान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कपड़े बांट रहे हैं, ड्रेसें बांट रहे हैं, स्कूल की किताबें बांट रहे हैं, और पेपर में फोटो आ गई, हो गया काम खत्म। ये दान नहीं है, ये दिखावा है।
आप लोगों को फंसाने के लिए एक उन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। ईश्वर अवतार वैसे नहीं करते। ईश्वर के भक्तों का दान भी वैसा नहीं होना चाहिए, वो दान निर्हेतुक होना चाहिए। शास्त्रकारों ने 9 हेतु बताए हैं, शायद मैंने पीछे किसी एक प्रवचन में सुनाया भी था कि 9 हेतु में धर्मोभिमान दाक्षिण्यम, धर्मोभिमान दाक्षिण्यम, स्नेह, कार्य, भय, यश, उपकार, अनुकंपा, राभस्य, ये 9 तरह के हेतु हैं। उसमें से हम कोई भी बिना हेतु के नहीं है। हमारे शास्त्रकार तो कहते हैं सिर्फ परमेश्वर का जो भक्त है, प्रेमी भक्त है, जैसे रुक्मिणी माता थी, जैसे उद्धव देव जी थे, जैसे बाईसा थी, ये लोग ही निर्हेतुक सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ईश्वर अवतार के लिए तो कुछ करना होता है और उनको देने लेने की कोई इच्छा ही नहीं रहती, और किसी को देखने की भी इच्छा नहीं रहती, और किसी को पूछने भरने की भी इच्छा नहीं रहती। या विद्यावंत को होता है। विद्यावंत मतलब देवताओं के विद्यावंत, जो बड़ी देवताओं के विद्यावंत होते हैं वो निर्हेतुक करते हैं। इसका मतलब अगर हमारा सहेतुक ही दान है, वो 9 तरह का विश्लेषण करके मैं थोड़े में बताती हूँ। धर्मोभिमान हमारे धर्म के हैं, हम नहीं देंगे तो कौन देंगे? अरे आप नहीं देते तो क्या भूखे रह जाते हैं? हमारे आश्रम में 2 भक्तानी यहाँ गिरोली में महावते लगे थे भोजन बाबा जी के, पुराने बाबा जी के, उनके पोथी सुन के आने के बाद ना कहती है कोई फायदा नहीं है मार्गों में। मैंने कहा क्या हो गया? कहते लड़ाई भाइयों ने हमें रोटी भी नहीं पूछी। मैं क्यों? कहते हम ज्वारी का आटा लेके गए थे तो हमारा खत्म हो गया, हमने किसी भाई जी को मांगा, 1-2 दिन दिया उन्होंने, फिर बाद में नहीं दिया। तो मैंने कहा जहाँ तुम्हें ज्वारी का ही आटा खाने को होता है, गेहूँ नहीं पचता, तो घर से अरेंजमेंट करते जाओ, किसी के भरोसे गए हो क्या? नहीं, हम ही तो देते हैं उन्हें, हम ही तो देते हैं और हमें नहीं देते। मैंने कहा आपने संकल्प छोड़ते वक्त कहा था कि बाबा जी ये 1 बोरी अनाज दे रही हूँ, जब भी मैं आऊंगी इसमें मेरा भी खाना है, बाकी का श्री कृष्ण अर्पण, ऐसा बोला था। और तू ना भी देती 1 बोरी, जहाँ पर 500 बोरियां रोज लगती हैं, उन लोगों को देने वाली 1 बोरी में नहीं भी आया तो वो आटे को सूखा आटा लगाता है रोटी को, उपलेखन के क्या वो नमक के बराबर भी नहीं, और देने के बाद जतला दिया तो क्या जान दिया। उनको मैंने फिर समझाया, फिर उनको अच्छा लगा, उनकी गलती उन्हें फील हुई। मैंने कहा ऐसा नहीं दे दिया, श्री कृष्ण अर्पण कर दिया, जिसका था उसको दिया, नाम तेरा हो गया, इसकी तो शर्म की बात है। देने वाला और है, लेने वाला और है। इसलिए धर्मोभिमान, हमारे धर्म के हम नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे देने के लिए ये साधुओं के लिए ही भगवान देते हैं, ये याद रखना, तुम्हें खाने पीने के लिए नहीं देते। दाक्षिण्य नहीं देंगे तो बाबा जी पता नहीं क्या कहेंगे, इतनी अमीर जाती है 10 रुपये दे के लिए 500 रुपये के नोट तो दूँ। दाक्षिण्य मतलब दबाव से, या इसने कहा कि तुझे 500 रुपये देना ही पड़ेगा। स्नेह, उनका मेरा बड़ा पुराना प्यार है, नहीं दूंगी तो क्या कहेंगे। स्नेह। कार्य, मैंने इनसे कुछ लेना है, कोई काम करवाना है, या इन्होंने पीछे मेरा कोई काम करवाया था, इस गिर गया चलो कुछ तो दे दें। इन्होंने उस वक्त मेरा बच्चा खो गया था, पीछे मेरे पास कोई भक्तानी आई, मैं मथुरा वृंदावन में थी, उनका बच्चा खो गया तो मेरे को मिल गया तो मैं उनके पास ले आई, तो अभी भी याद करते हैं, वही आपने मेरा बच्चा गुमा हुआ मिला गया। कार्य। भय, डर के कारण नहीं दूंगी तो कोई श्राप न दे दे, कोई बुरा भला न कह दे, डर। यश, इनके 100, इनके 500, मेरे 1000, इनके 10,000, मेरा 1 लाख, सबसे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए बाबा जी, सबसे ऊपर। तुम्हें तो पता है कि हम लोग नीचे वाले नंबर में नहीं होते, सबसे ऊंचे वाले में होते हैं। यश। उपकार नहीं, धर्मोभिमान दाक्षिण्यम, स्नेह कार्य। राभस्य, राभस्य मतलब मजाक में, चलो जी 1 पंगत मेरी, 1 आपकी, 1 आपकी, अच्छा भाई साहब आपकी है, अच्छा जी। जबकि उन्होंने कहा कि पर आपके कहने पर उन्होंने माना। अनुकंपा, अनुकंपा कहते हैं ये साधुओं को, बेचारों को कौन देगा? बेचारों को अनुकंपा करते हुए उनको दान देना।
क्या इसके अलावा मैं नहीं? इसलिए ये 9 तरह का जो हेतु है ये दान के अंदर आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? अश्रद्धया हुतम दत्तम, बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, असत्कृत अवज्ञातम, श्रद्धा पूर्वक नहीं दिया, अवज्ञा पूर्वक दिया। लो जी पहले मेरा कह लो, जिसको नमस्कार करो, बोलो, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। आप परमेश्वर के राजकुमार हैं, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर स्वीकार करने वाला नहीं। आपके प्रति मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर के प्रति कहाँ पहुंचेगी? मैंने अनंत जन्मों में कभी किया ही नहीं, करता हूँ तो हेतु दिमाग में आ जाता है, और यहाँ तक कभी हेतु नहीं भी होता तो श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा होती है तो अवज्ञा हो जाती है, कैसे देना चाहिए इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, अविधि हो जाती है। तो एक भी मेरी क्रिया आज तक देखी नहीं लगी। आप भगवान को प्रार्थना करें, ये मेरी टूटी फूटी क्रिया स्वीकार, अपवित्र है, राजस है, तामस है, सहेतुक है, निरहेतुक करें, अपवित्र को पवित्र करें, निर्विघ्न जिसको सात्विक करें। महाराज जहाँ भी आप होंगे मेरी इस क्रिया को स्वीकार करें। आप भाईसा का पानी भात बासी स्वीकार कर लेते हो, भक्ति जनों की भिक्षा